हाय डियर, सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोन में। चलिए एक दो नंबर और फिक्स करते हैं हम अपनी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। एक दो नंबर हम तो फिक्स करेंगे ही करेंगे अपनी एग्जाम में। उसके साथ जब कभी हमें मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में विजिट करना होगा तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार डॉक्टर्स के संदर्भ में बात करेंगे और अपनी इलाज आसानी से करा पाएंगे। सारे डॉक्टर्स से रिलेटेड वर्ड्स एक वीडियो में तो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, ये हमें पता है। तो जो भी वर्ड्स छूट जाएंगे, जो भी स्पेशलाइजेशन छूट जाएंगे, उसको मैं दूसरे वीडियोस में कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से डॉक्टर को किस नाम से हम जानते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारा है ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन, व्हाट डज ही डू? देखिए क्या कहते, प्रोवाइड्स केयर फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, डिलीवर्स बेबीज एंड गिव पोस्ट नेटल अटेंशन टू मदर्स। प्रेग्नेंट वुमेन की इलाज करता है, बच्चे को जन्म दिलवाता है और पोस्ट नेटल अटेंशन देता है। किसको? मदर्स को और बच्चे को, दोनों को। यहाँ पे पोस्ट नेटल अटेंशन कहने का मतलब क्या है? मतलब बच्चे के जन्म लेने के बाद जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराई जाती है बच्चे की और माँ को, उसको पोस्ट नेटल ट्रीटमेंट कहा जाता है। एक वर्ड और होता है प्री नेटल। ठीक है ना? प्री प्री नेटल। प्री नेटल होता है जब वुमेन प्रेग्नेंट होती हैं, उस दौरान जो उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराई जाती है उसको प्रीनेटल ट्रीटमेंट कहा जाता है। एक होता है नियोनेटल, पोस्टनेटल, प्रीनेटल, नियोनेटल। नियोनेटल उस बच्चे को कहेंगे जो अभी तुरंत जन्म लिया है और 4 वीक्स तक उसको हम नियोनेटल ही कहेंगे। तो तीन वर्ड्स यहाँ पे हम देखें, पोस्ट पोस्ट पोस्टनेटल, प्रीनेटल और नियोनेटल। आप इस वर्ड्स को ध्यान रखेंगे, इट विल हेल्प्स यू अलॉट। इनकी ऑब्स्टेट्रिशियन की प्रैक्टिस क्या होता है? ऑब्स्टेट्रिक्स होता है। एन ऑब्स्टेट्रिशियन प्रैक्टिसेस ऑब्स्टेट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं पेडियाट्रिशियन। पेडियाट्रिशियन क्या होता है? बच्चे की जो ट्रीटमेंट करता है ना, उसको पेडियाट्रिशियन कहते हैं। बच्चे का इलाज करता है। स्पेशलाइज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेंट्स एंड वेरी यंग चिल्ड्रन। बच्चों का इलाज करने वाले को पेडियाट्रिशियन कहते हैं। देखिए पेडियाट्रिशियन के स्पेलिंग PAEDIV होता है और PEDIV होता है। ठीक है ना? ये हमारे चूंकि ब्रिटिश वाली है, ब्रिटिश इंग्लिश का है, और ये हमारा यूएस का, अमेरिकन को फॉलो करता है। दोनों का प्रोफेशन एक ही होता है, पेडियाट्रिशियन। तो पेडियाट्रिशियन क्या करता है? बच्चे की इलाज करता है। ही प्रैक्टिसेस पेडियाट्रिक्स। इनकी प्रैक्टिस क्या होता है? पेडियाट्रिक्स होता है। नेक्स्ट वर्ड है पोडियाट्रिस्ट। पोडियाट्रिस्ट जो होता है वो आपके जो लोअर फिट होता है ना, उनका इलाज करता है। टोए हो गए आपके, एंकल्स हो गए, उनमें जो एलिमेंट्स आ जाते हैं, उनकी जो डिजीज होता है उसका ये इलाज करता है पोडियाट्रिस्ट, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। treats the minor elements of your feet, your lower feet. Okay, he is called podiatrist. पोडियाट्रिस्ट को चिरोपोडिस्ट भी कहते हैं। पोडियाट्रिस्ट को हम चिरोपोडिस्ट भी कहते हैं। चिरोपोडिस्ट भी कहेंगे। अब आते हैं हम ओस्टियोपैथ में। व्हाट डज ही डू? ओस्टियोपैथ एक्चुअली ही बिलीव्स दैट एलिमेंट्स अराइजेस फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोन्स। जब हमारे शरीर की हड्डी इधर उधर हो जाती है, जब कभी हम दौड़ते हैं या जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उस समय कभी कभी हमारा होता है कि बोन इधर से उधर घसक जाता है यानी डिस्प्लेस्ड हो जाता है। तो वो उसका इलाज करता है कौन? तो ओस्टियोपैथ। Osteopath. Generally, osteopath does not prescribe medicine. He just treats the affected part by manipulation. वो जो शरीर का अफेक्टेड पार्ट होता है, जहां पे बोन हमारा डिस्प्लेस्ड होता है, उसको इधर उधर दबाकर मैनिपुलेट कर कर सही जगह पे लाने की कोशिश करता है। उसको हम क्या कहते हैं? ओस्टियोपैथ कहते हैं। एक बात, आप आए दिन यूट्यूब पे चिरोप्रैक्टर्स को देखते होंगे ना। चिरोप्रैक्टर्स जो शरीर के विभिन्न ज्वाइंट्स को क्या कहते हैं, सही जगह पे लाने की कोशिश करता है, स्पाइन को सीधा करने की कोशिश करता है, तो उसे चिरोप्रैक्टर कहते हैं। तो ओस्टियोपैथ और चिरोप्रैक्टर बेसिकली एक ही होते हैं। चिरोप्रैक्टर। लेकिन डिफरेंस ये है
चिरोप्रैक्टस बेसिकली स्पाइन, हमारी रीढ़ की हड्डी और जॉइंट्स पे वर्क करता है, लेकिन उसको मैनिपुलेट करके उसको सीधा करने की कोशिश करता है। बट ऑस्टियोपैथ टेक्स होलिस्टिक अप्रोच। इसके अंदर शरीर के जितने भी हिस्से हैं सब आ जाते हैं, मसल्स आ जाते हैं, डिफरेंट पार्ट्स हमारे शरीर के हैं वो सब आ जाते हैं ऑस्टियोपैथ के अंतर्गत। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, क्या कर रही हैं ये डॉक्टर साहिबा? आंख की इलाज कर रही हैं। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को हम आंख का, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होता है वो आंख का इलाज करता है। ठीक है ना। अ मेडिकल डॉक्टर and often a trained surgeon who treats the troubles and the disease of the eyes, popularly called oculist। इन्हें हम ऑक्यूलिस्ट भी कहते हैं। जनरली हम सब जानते हैं और सामान्यतः भाषा में यूज करते हैं कि हम आंखों से आंख दिखाना होता है, जिन्हें हम कहते हैं हमें ऑक्यूलिस्ट से दिखा लेना चाहिए। OCUAIST, ऑक्यूलिस्ट। ठीक है ना। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को हम सामान्य भाषा में और जनरली नॉन भाषा में हम ऑक्यूलिस्ट भी कहते हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट जस्ट मेजर्स योर विजन, ऑप्टोमेट्रिस्ट मेजर्स योर विजन, चेक्स करेक्ट्स विजन यूजुअली बाय प्रेस्क्राइबिंग एंड फिटिंग आई ग्लासेस। यानी अपने आई ग्लास जो एक्चुअल मेजरमेंट होता है उस मेजरमेंट के अनुसार आपके जो आई ग्लासेस होते हैं उसको आपकी आंखों में फिट करता है, आपके चश्मे में फिट करता है। तो ऑप्टिमेट्रिस्ट का जनरली वो आपके आंख का माप लेता है। ठीक है ना, आपके विजन का माप लेता है ऑप्टोमेट्रिस्ट। और ऑप्टिशियन क्या करता है? फिर ऑप्टिशियन आपका चश्मा बनाता है। ऑप्टिशियन क्या करता है? आपका चश्मा बनाता है। जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट चश्मा प्रेस्क्राइब करता है, चश्मा का माप प्रेस्क्राइब करता है, उस माप के अनुसार ऑप्टिशियन आपका चश्मा बनाता है। ठीक है ना। तो किसी भी हॉस्पिटल में हमें तीनों ये मिल जाएंगे एक साथ, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मिल जाएंगे, ऑप्टोमेट्रिस्ट मिल जाएंगे और ऑप्टिशियन मिल जाएंगे। ये तीनों हमें मिल जाएंगे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्टिशियन। आगे बढ़ते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट, हमने फर्स्ट वर्ड क्या पढ़ा था? ऑब्स्टेट्रिशियन पढ़ा था ना। हु प्रोवाइड्स केयर टू प्रेग्नेंट वुमेन, delivers babies and provides postnatal care. Gynecologist also does the same thing. A gynecologist can be an obstetrician, an obstetrician can be a gynecologist. जनरली इसे हम गायनेकोलॉजिस्ट को स्त्री रोग विशेषज्ञ कहते हैं। ठीक है ना, महिला रोग विशेषज्ञ कहते हैं। लेकिन एक गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन होता है और एक ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट होता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। क्या कह रहा है कि स्पेशलाइजेस इन द डिजीज दैट आर पिक्यूलियर टू वुमेन। आगे बढ़ते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट आप देख सकते हैं ये डर्मा जो रूट है, डर्मा का मतलब होता है स्किन, ध्यान रखेंगे आप। स्किन, स्किन से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं जिसमें आपका रैश हो गया, एक्ने हो गया, एलर्जीज हो गए, लीजन्स हो गए, सोरियासिस हो गया, एक्जिमा हो गया और भी प्रकार के जो हमारे स्किन से संबंधित डिजीज होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनका ये इलाज कौन करता है? तो डर्मेटोलॉजिस्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। साइकियाट्रिस्ट, साइकियाट्रिस्ट ये क्या करेगा? आपके मेंटल एलिमेंट्स को और इमोशनल प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेगा। इसमें दो होते हैं, साइकियाट्रिस्ट होते हैं और साइकोलॉजिस्ट होते हैं। साइकियाट्रिस्ट generally talks to you and after finding the results of diagnosis he just prescribes medicines, but a psychologist never prescribes medicine. Psychologist generally talks and talks and talks to you and try to heal your emotional problem by only talking. साइकोलॉजिस्ट केवल आपसे बात करता है, बात करके आपके इमोशनल डिसऑर्डर्स को समझने की कोशिश करता है और अपनी बातों के द्वारा उसे हील करने की कोशिश करता है। बट साइकियाट्रिस्ट क्या करता है? आपसे बातें करता है, डायग्नोस करने के बाद मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर देता है। ठीक है ना, ये साइकियाट्रिस्ट हो गया हमारा।
तो जनरली हम ऑर्थोडोंटिस्ट, क्या ऑर्थोडोंटिस्ट एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये दांत दिखा रही है मैडम, तो आपके दांतों का इलाज करता है। ऑर्थोडोंटिस्ट क्या करेगा, आपके दांतों का इलाज करेगा। A dentist trained to diagnose, prevent, treat teeth and jaw irregularities। जो दांत हमारे ऊपर नीचे होते हैं, आगे पीछे होते हैं, उनको वो सीधा भी करता है। कुछ लोगों की दांत आगे निकल जाती हैं, उनको वो स्ट्रेट भी करता है। और दांत से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं, उनका ये इलाज करता है। ठीक है ना। तो आज हम कुछ वर्ड्स देखें जो डॉक्टर्स के स्पेशलाइजेशन पे आधारित था। हम अगले वीडियो में कुछ और वर्ड्स लेकर आएंगे जो डॉक्टर्स के प्रोफेशन पे आधारित होंगे, और कोशिश करेंगे अगले वीडियो में वो सारे वर्ड्स को कवर कर लें। ठीक है, इसी के साथ चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियोस में। सी यू, बाय।